वेलकम बैक टू माय चैनल प्ले विद फैब्रिक। तो आज की इस वीडियो में हम नायरा कट रेडीमेड स्टाइल कुर्ती बनाएंगे। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ 1 मीटर लाइनिंग का फैब्रिक लिया है, ये कॉटन फैब्रिक है, और 3 मीटर रिंकल जॉर्जेट फैब्रिक लिया है जिस पर गोल्डन प्रिंट किए गए हैं। तो इसके नीचे वाले बॉर्डर पार्ट से हम बॉडीज के बैक और फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे और बचे हुए फैब्रिक से हम ऊपर की साइड से दोनों स्लीव्स की कटिंग करेंगे। बॉडीज पार्ट को कट करने के लिए हमने यहाँ सबसे पहले लाइनिंग के कपड़े को 4 फोल्ड करके रख लिया। ये कपड़े की ओपन साइड है और ये क्लोज साइड है। क्लोज साइड से हमें शोल्डर के लिए मार्किंग करनी है, तो सबसे हम 7.5 इंच पर एक मार्क करेंगे और आर्म होल के लिए हमें इसी पॉइंट से 7.5 इंच पर आर्म होल के लिए भी मार्किंग करनी है। अब इस लाइन को 3 इंच आगे बढ़ाते हुए लाइन ड्रॉ कर देनी है। नेक विड्थ के लिए हम यहाँ 3 इंच पर मार्क करेंगे और फ्रंट नेक की जो डेप्थ है वो 6 इंच लेंगे और एक बॉक्स बनाते हुए हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। नेक की लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कम और ज़्यादा कर सकते हैं। फ्रंट नेक की मार्किंग हमने कर दी है। अब बैक नेक की जो डेप्थ है उसे हम 4 इंच पर लेंगे और राउंड शेप ड्रॉ कर देंगे। हाफ इंच शोल्डर डाउन करते हुए हमें एक मार्क करना है और इस पॉइंट्स को नेक लाइन से तिरछा मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देनी है। इस बॉडीज की जो तैयार लेंथ है वो 15 इंच है, तो 1 इंच का मार्जिन लेते हुए हम 16 इंच पर इसकी लंबाई का निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट की मार्किंग के लिए सबसे पहले हमें चेस्ट का 4th पार्ट करना होता है और उसमें 2 इंच मार्जिन लेते हुए हम मार्किंग कर देंगे। वेस्ट की मार्किंग के लिए हमें वेस्ट राउंड का 4th पार्ट करना है, उसमें 2 इंच मार्जिन लेते हुए मार्किंग को कंप्लीट कर देना है। मार्किंग के बाद अब हमें साइड के पॉइंट्स को आपस में मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देनी है। इसके बाद हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो इसके लिए हम इस लाइन का हाफ करेंगे और बैक आर्म होल के लिए हम 1 इंच पर मार्किंग करते हुए आर्म होल की शेप ड्रॉ कर देंगे। फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच अंदर की तरफ मार्किंग करते हुए हम फ्रंट आर्म होल की भी शेप को ड्रॉ कर देंगे। हमारी मार्किंग अब कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक नेक और बैक आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। फिर इसमें से हमें बैक पार्ट को रिमूव कर देना है और फ्रंट पार्ट को फोल्ड करते हुए रख के हमें इसके आर्म होल और नेक की कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद अब हमारे फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब सिंपली हमें इसे मेन फैब्रिक पर रखना है और फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग कर लेनी है। फ्रंट और बैक की कटिंग के बाद अब हम नेक की स्टिचिंग करेंगे। तो इसके लिए हमें लाइनिंग के कपड़े को फ्रंट साइड पर रखना है और एक स्टिचिंग लगा देना है। स्टिचिंग के बाद हमें नेक लाइन पर छोटे छोटे कट लगाने हैं ताकि आसानी से फोल्ड हो जाए और नेक की फिनिशिंग अच्छे से हो जाए। कट लगाने के बाद लाइनिंग के फैब्रिक को हमें पीछे की तरफ फोल्ड करना है और ऊपर की तरफ हमें एक सिलाई और लगा देनी है। इसी तरह हमें बैक पार्ट के नेक को भी तैयार कर लेना है। अब दोनों पार्ट्स को शोल्डर को जॉइन करने के लिए हमें फ्रंट पार्ट की राइट साइड पर बैक पार्ट के राइट साइड को रखते हुए दोनों शोल्डर्स को जॉइन कर लेना है। शोल्डर जॉइन करने के बाद अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो ऊपर के बचे हुए कपड़े को हम डबल फोल्ड करते हुए इसे 4 फोल्ड कर लेंगे
फोल्ड करने के बाद अब हम स्लीव की लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो स्लीव की जो लेंथ है वो तैयार लेंथ 15 इंच है, तो हम इसमें 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए 16.5 इंच पर स्लीव की लेंथ की मार्किंग कर लेंगे और इस लाइन को सीधा कर लेंगे। अब हमें आर्म होल का हाफ करना है और उसमें 1 इंच का मार्जिन ऐड करते हुए 9 इंच पर एक मार्किंग करनी है और 3 इंच डाउन करते हुए हमें स्लीव के शेप को ड्रॉ कर देना है। इसकी मार्किंग के बाद हम स्लीव्स के बॉटम की मार्किंग करेंगे। तो हमें बॉटम की साइड बॉटम राउंड का हाफ करना है, उसमें 1 इंच या 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए मार्किंग करनी है और मार्किंग करने के बाद हमें दोनों पॉइंट्स को मिला देना है और हल्का सा हमें राउंड शेप देते हुए स्लीव की साइड की लाइन ड्रॉ कर देनी है। फ्रंट पार्ट के लिए हमें 1/2 इंच डीप आर्म होल ड्रॉ करना है। मार्किंग के बाद अब हमें स्लीव्स की कटिंग कर देनी है। स्लीव कटिंग करने के बाद हमें स्लीव को ओपन करना है। ओपन करने के बाद फ्रंट आर्म होल के लिए जो हमने 1/2 इंच डीप आर्म होल ड्रॉ किया था उसे हमें कट कर देना है। कट करने के बाद हमें स्लीव्स को फोल्ड करना है और इसके सेंटर पॉइंट पर कट लगा देना है ताकि सिलाई करते वक्त हमें इसे जोड़ने में आसानी हो। बॉडीज और स्लीव पार्ट्स की कटिंग करने के बाद जो भी फैब्रिक हमारा बच गया है वो उसे डबल फोल्ड करते हुए रखेंगे और अब हम बॉटम पार्ट्स की लेंथ का मार्किंग करेंगे। तो हमारे यहाँ लेंथ 35 इंच है, तो इसमें हम 2 इंच फोल्डिंग और सिलाई मार्जिन का ऐड करते हुए 37 इंच पर मार्किंग करेंगे और फैब्रिक को कट कर लेंगे। फैब्रिक को फोल्डेड साइड से कट कर लेना है और कट करके हमें बैक और फ्रंट पार्ट के लिए 2 पीस कर लेने हैं। अब हमें फ्रंट और बैक के लिए 2 पार्ट मिल चुके हैं। फोल्डेड करने के बाद इस फैब्रिक की जो विड्थ है वो 19 इंच है। अब हमें एक पार्ट को लेना है और साइड से 2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए पूरे ही फैब्रिक पर हमें प्लेट्स बना लेनी है। दूसरी साइड से भी हमें 2 इंच का मार्जिन छोड़ देना है। प्लेट्स बनाने के बाद हमें टॉप पार्ट पर डार्ट्स की मार्किंग करनी है। डार्ट्स की मार्किंग करने के लिए सेंटर से हमें 4 इंच पर एक मार्क करना है और इस डार्ट की जो लेंथ है वो 4.5 इंच है। अब सेंटर लाइन ड्रॉ करते हुए डार्ट की शेप ड्रॉ कर देंगे। दूसरी साइड पे हमें सेम तरीके से डार्ट की शेप को ड्रॉ कर देना है और इसे बीच से पकड़ते हुए सिलाई कर देनी है। डार्ट बनाने के बाद अब हमें टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को अटैच करना है, तो इसके लिए हमें दोनों पार्ट के राइट साइड को अंदर की तरफ रखते हुए दोनों पार्ट को स्टिच कर लेना है। इस तरीके से हमने फ्रंट और बैक पार्ट दोनों पार्ट को अटैच कर लिया। अब हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो स्लीव्स को अटैच करने के लिए हमें शोल्डर के सेंटर पॉइंट और स्लीव के सेंटर पॉइंट को आपस में मिलाते हुए तो पार्ट पर स्लीव को उल्टा रखना है और हमें स्टिचिंग कर देनी है। स्लीव्स को जॉइन करने के बाद अब हमें स्लीव के बॉटम पार्ट को डबल फोल्ड करते हुए उसे सिल देना है। इसके बाद हमें शोल्डर से 18 इंच पर एक मार्क करना है और शोल्डर से मार्क करने के बाद हमें स्लीव्स के बॉटम से इस पॉइंट तक साइड की फिटिंग कर देनी है। दूसरी साइड भी हमें इसी तरह मार्किंग करते हुए साइड की फिटिंग कर लेनी है। फिटिंग करने के बाद हमें साइड के मार्जिन को डबल फोल्ड करते हुए हमें साइड की स्लिट को बना लेना है। बॉटम को भी डबल फोल्ड करते हुए हमें स्टिचिंग कर देनी है।
इसी तरीके से हमें फैब्रिक को डबल फोल्ड करते हुए दोनों साइड के स्लिट को तैयार कर लेना है। स्लिट्स बनाने के बाद अब हम फ्रंट साइड मैचिंग की लेस अटैच करेंगे। तो लेस को हम स्लिट्स की तरफ से लगाना स्टार्ट करेंगे और बॉटम की तरफ लगाते हुए लेस को चारों तरफ अटैच कर लेंगे और हम इस लेस को दोनों स्लिट्स पर भी अटैच कर लेंगे। सारी स्टिचिंग कंप्लीट करने के बाद आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो।